अभी जो मनु शत्रुपा मनु महाराज की जो दूसरा बालक, जो इनके दो बालक हैं और 3 बालिका, तो इनके जो प्रियव्रत और उत्तानपाद जो 2 बालक हैं, इनके दूसरे बालक उत्तानपाद, इसके बारे में बताते हैं कि बोले उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। उत्तानपाद की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि 2 रानियां हैं और इन दोनों से 2 पुत्र हुए। सुनीति के यहाँ हुए ध्रुव और सुरुचि के यहाँ हुए उत्तम। महाराज, यदि हम अपने ऊपर इस कथा को घटाएं तो बोले हाँ, हर व्यक्ति के भी 2 रानियां हैं, 2 बुद्धि, एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। हमारे मन में 2 विचार उत्पन्न होते हैं। एक विचार तो होता है बुद्धिमानी कि हमें नीति किस प्रकार चलना है, हमें कौन से अपने जो हमारी सनातन संस्कृति है किस प्रकार, हमको एक मन तो हमारा करता है कि हम अपनी परंपराओं के अनुसार चलें, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे वैसे हमको करना है। और एक मनमानी होती है, एक बुद्धि ऐसी होती है जो विचार करते हैं अरे क्या करना, पुराने जमाने का रिवाज है, छोड़ो उनको, अपने जो पुरानी हमारी संस्कृति उसको छोड़ो, अब तो ये फैशन चल गया, अब तो ये चीज चल गई, अब तो ये नियम चल गए, अपनी मनमानी करना। इनकी 2 रानियां हैं उत्तानपाद की, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति जो अच्छी नीति पर चलती है, जो धर्म के आचरण करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलती है, जिसको कि जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार चलती है। और दूसरी रानी है सुरुचि, जिसके मन में जो रुचि उत्पन्न हुई उसी अनुसार हमारे अंदर भी 2 बुद्धि उत्पन्न होती है। एक मन कहता है यार ऐसा फलाना काम करें, ये काम अच्छा है, दूसरा मन कहता है अरे रहने दे, क्या करना। 2 बुद्धि, एक अच्छा बोलती है और एक बुरा बोलती है। उत्तानपाद की पहले विवाह हुआ माता सुनीति से और उनके यहाँ ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। एक दिन कहीं घूमने के लिए गए और वहां भी दूसरा विवाह करके लेके आ गए। और माता सुनीति है अपने पति की स्वागत करने के लिए द्वार पर आए। अब दूसरा विवाह करके ले आए सुनीति से। अब द्वार पर जैसे आए तो पति के साथ में दूसरी भी थी। अब माता सुनीति है, उस समय राजा महाराजा करते भी थे शादियां, कई शादियां कर देती थी, तो माता आरती की थाली लेकर दोनों का स्वागत करती है। लेकिन जिसको लेकर आते हैं वो कहती है कि देखो यदि ये यहाँ रहेगी तो मैं यहीं पे से वापिस चली जाऊंगी। अब राजा करे तो क्या करे, एक पत्नी घर में है, दूसरी को लेके आया, दूसरी ने ये जो सुरुचि है इसने कहा या तो यही रहेगी या मैं ही रहूंगा। माता सुनीति ने कहा स्वामी इसको जाने मत दो, आप इसके साथ में यहाँ महल में रह लो और अपने यहाँ दूसरी जगह चले जाए। इसके यहाँ ये जो दूसरी रानी है इसके यहाँ उत्तम एक बालक पैदा हुआ। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन की बात है, उत्तानपाद अपने बालक उत्तम को अपनी गोदी में बिठाकर खिला रहा था। अब ध्रुव जी महाराज जो है, जो माता सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, ये भी महल में गया। इसने देखा मेरे पिताजी भाई के साथ खेल रहे हैं तो मेरे भी पिता है, मैं भी उनकी गोद में बैठूंगा। अब ध्रुव महाराज छोटा सा नन्हा सा बालक दौड़ा दौड़ा अपने पिता को देखकर पिता की गोद में बैठने के लिए गया। अब राजा चाहते थे कि मैं ध्रुव को भी गोदी में ले लूं, लेकिन बगल में खड़ी थी माता सुरुचि खड़ी थी। और जैसे ही बालक आगे बढ़ा तुरंत रोक दिया और रोक कर कहा वो बालक ध्रुव तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। बोले क्यों? बोले तू इसलिए नहीं है, तूने उसे उल्टा पाप ने उसके गर्भ से जन्म लिया। यदि तू मेरे उधर से मेरे गर्भ से जन्म लेते तो पिता के गोद में बैठने का अधिकारी था। हे बालक तपसा राज्य पुरुषम तस्वीर ग्रहण में गर्भो तम साध्य सत्या यदि चति निर्वासनम। हे राजन, माता अपने पुत्र से कहती है बेटा, बोले इस जो ये बालक जो सुनीति माता का बालक है ध्रुव, इससे कहती है बेटा तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। इसलिए नहीं है, तू
क्योंकि तूने मेरे उधर से मेरे पेट से जन्म नहीं लिया। तब सा राज्य पुरुषम, आपको उस आराधना, उस प्रभु की आराधना करनी पड़ेगी, पहले भगवान का भजन भक्ति करनी पड़ेगी, उसके बाद तेरा ये शरीर छूटेगा, उसके बाद मेरे उधर से जन्म लेना और तब जाकर तू उत्तानपाद अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी है। इस बालक को धिक्कार किया, कहा तू सरसु पापनी के गर्भ से जन्म लिया है। अब रोता रोता बालक, नन्हा सा बालक ध्रुव अपनी माता के पास में पहुंचा और माता सुनीति से कहा, माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है बेटा? बोले, माँ मैं आज उधर गया था और वहां दूसरी माता ने मुझे बड़े जोर से डांटा, मैं पिता की गोद में बैठने, क्या माँ मेरा अधिकार नहीं है पिता की गोद में बैठने का? माँ, और उन माता ने आपको बड़े अपशब्द कहे, आपको पापनी कहा, उल्टा कहा, आपको कहा कि उसके गर्भ से तूने जन्म लिया, इसलिए तो पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। माँ, और मेरे को कहा तपसा राज्य पुरुष, आपको आराधना करनी पड़ेगी उस परम पिता परमेश्वर की, और तब जाकर जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब जाकर तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। आज माता सुनीति कहती है, बेटा अरे मैं तो तुझे उस माँ ने तो तुझे अच्छा सुंदर मार्ग बताया है बेटा, उसने तो बड़ा सुंदर मार्ग बताया है। तपसा राज्य पुरुषा, उसने तो तुझे परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठने के लिए का रास्ता बताया। बेटा देखो, जब तक मेरा ये शरीर है, इस शरीर के कई नाते हैं, मेरे पिताजी है, मेरी माता है, मेरा भाई है, मेरे बंधु है, मेरे गुरु है, मेरे सगा है, तब तक जब तक मेरा ये शरीर है तब तक मेरे सगा बोलेंगे कि भाई ये हमारा सगा है, माता पिता बोलेंगे मेरा बेटा है। कब तक? जब तक मेरा ये शरीर है, इस शरीर से मेरा संबंध है, मेरे पिता है, मेरी माता है। और जब ये शरीर छूट जाएगा बेटा, तुझे उस माँ ने तुझे कहाँ बैठने के लिए रास्ता बताया बेटा, उसमें तो तुझे परम पिता परमेश्वर, उस जो परम पिता, जो तेरे पिता का भी पिता है, परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठने का रास्ता बताया। बेटा उसने तो तुझे, देखो उसने तो तुझे अच्छा ही बताया। देख, तूने मेरे गर्भ में से जन्म लेकर मिला क्या तेरे को? भाई तेरा जन्म हुआ और मैं कहा तो राजमहल में थे, बेटा इस झोपड़ी में आ गई। बेटा मेरे पास, मेरे उधर से जन्म लेने से तुझे मिला तो क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। तू आज यह झोपड़ी में मेरे साथ रह रहा है। बेटा उसने तेरे को इस पिता की गोद में, क्योंकि ये पिता तो इस शरीर का पिता है, और तुझे परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठने का रास्ता बताया। बेटा तो भजन करो। अब महाराज 5 वर्ष का नन्हा सा क्षत्रिय बालक है, मन में संकल्प कर दिया, अब तो मैं उस परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। और चल पड़ा, निकला वहां से, माता को बंधन किया और वन की ओर प्रस्थान किया। अब विचार कर रहा है, मैं तो माता को प्रणाम तो करके तो आ गया, लेकिन ये नहीं पूछा कि वो परम पिता परमेश्वर, मैं भजन करूंगा तो क्या करूंगा? कहते हैं मार्ग में नारद जी महाराज मिले, और नारद जी महाराज मिले, संत को देखकर, बालक है, नन्हा सा बालक को लेकर संस्कार सुंदर है, संत को पहचान गया और पैरों में बंधन किया। और बंधन करके नारद जी महाराज ने पूछा, बालक तो कौन है? बोला, मैं ध्रुव हूँ और उत्तानपाद का पुत्र हूँ, और मैं आराधना करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, भगवान का भजन करूंगा और उसके बाद मुझे पिता की गोद में बैठने को मिलेगा। अरे नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा तू उस जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसा कर, चल मेरे साथ चल, मैं तेरे पिता को कहता हूँ, चल मेरे साथ तो चल, मैं तेरे पिता से तेरे को लिए आधा राज्य ही तेरे को तेरे पिता से दिला दूंगा। तू कहाँ जंगल में, इतना छोटा 5 वर्ष का, कहाँ जंगल में जा रहा बेटा? चल तू यहाँ से। बोले नहीं, अब तो मैं तप करने के लिए निकला हूँ, इसलिए मैं वन में जाकर तप करूंगा। महाराज ये बताओ तप कैसे करते हैं, आप बता दो। नारद जी महाराज ने बहुत डराया, अरे बेटा जंगल में बहुत हिंसक प्राणी रहते हैं, बेटा तू वहां मत जा, वहां बहुत शेर रहता है, बाघ रहता है। बहुत डराया बच्चे को, लेकिन क्षत्रिय बालक है, मन में दृढ़ निष्ठा है और बोला नहीं मैं तो जाऊंगा। बोले महाराज आप एक संत हैं और गुरु के रूप में मेरे पास आए हैं, गुरु गोविंदो ओ खड़े काको लागो पाए भलिहारी आपनी। अरे कहते हैं हे गुरुदेव, बोले गुरु के दर्शन, गुरु चाहे तो परमात्मा से मिला सकते हैं, और आपके पिता दर्शन मुझे हो गए हैं। भगवान मुझे बताओ ना, भगवान की तपस्या कैसे करते हैं?
मार्ग बताओ। नारद जी महाराज ने बहुत समझाया। देखो, जीवन में गुरु होना भी बड़ी आवश्यकता है। यदि इसे भव बंधन से छूटना है तो गुरु होना जरूरी है। गुरु शब्द का अर्थ होता है, गु कहते हैं अंधकार के लिए और वो कहते हैं प्रकाश के लिए। जो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का गुरु होना चाहिए और गुरु अपने इस शरीर से गुरु जरूर बनाना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन गुरु ही ऐसा हो जो भगवान का भजनी हो, भगवान का भजनानंदी हो। गुरु ऐसा ना हो जो उसकी लालसा ये हो कि तुम्हारे पास नोट कितने हैं, ये देखकर शिष्य बनाए कि भाई उनके पास खूब नोट पैसा है तो तुम मेरे शिष्य के अधिकारी हो, केवल ये देखकर गुरु नहीं। गुरु ये ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है तो भाई अब गुरु जी बोले हाँ हाँ तू तो बनने का अधिकारी है और तू निर्धन है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू अधिकारी नहीं है। जो भगवान का भजनानंदी हो, भगवान का भजन करता हो, ऐसे चाहे कोई संत हो, कोई ब्राह्मण हो, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए और गुरु जीवन में जरूर बनाना चाहिए। ऐसा हो गुरु जिसको तुम्हारे प्रति कोई स्वार्थ ना हो, ये स्वार्थ ना हो कि भाई मेरा शिष्य मेरे शिष्य है तो इससे मेरी कोई कामना हो कि भाई ये मुझे कुछ ऐसा देगा। शिष्य गुरु ऐसा बनाओ जो तुम्हें भगवत मार्ग को दिखाए। ये न कहे कि मैं आज के बाद मैं सब कुछ तुम्हारा हूँ, आज के बाद पूजा करो तो मेरा करो, जो तुम्हारे देवी देवता दीवारों पर फोटो लगी है उनको सब बाहर फेंक दो और मेरी फोटो अपनी दीवार पर लगाओ, बस मेरे अलावा तुम्हारे कुछ है ही नहीं। गुरु वो हो, एक गुरु का दृष्टांत दूंगा। गुरु कैसा हो जो जीवन में जो हमें इस भवबंधन से छुड़ाए, ऐसा होना चाहिए गुरु। गुरु की ऐसा नहीं कि उनको और उसके बाद कुछ न कुछ उसके बाद जेलों में आज बंद पड़े हुए कहीं गुरु। तो जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, लेकिन गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो भगवान का भजन करता हो, भगवान के मार्ग पर हमको आगे बढ़ाए। एक बार एक व्यक्ति चल गया क्या संत के पास। अब संतों को बोल महाराज में तक गुरु मंत्र दे दो, संतन बोले गुरु मंत्र दे दो, भाई दे दो कोई बात नहीं, अभी तो भगवान का भजन करना रहो, गुरु मंत्र दे देगा ना महाराज में तक गुरु मंत्र दे दो। तो संत बड़े ज्ञानी था वो ना नहीं दिया। जब गुरु मंत्र नहीं दिया राजा दही, राजा ने बोले कि अब राजा ने विचार करने बैठे कि बोले मित्र एक राजा होना था और संत में तो गुरु मंत्र दीक्षा नहीं देना। देखो इतना बड़ा समझना समझता है कि मैं राजा होना था तो मित्र दीक्षा नहीं देना, मना कर रहा। अब एक दिन संतन विचार करके मैं राजा के पास चल रहा हूँ, बोले राजा के करना। अब संतन एक कमंडल उठा खूब माटो, अब पूरे कमंडल भीतर माट भरी छाई। अब संतन बोले राजा ये जो मेरा कमंडल बने जो आप पकवान के भोजन बने वे सही गुण में दे दे। तो राजन बोल नहीं महाराज मैं ये हम करके दे दी, ये उनको माट भरी पहले जो पात्र आप देना चाहो ये पात्र तो पहले के भरी माट भरी मतलब ही बंद जो पहले तक ये पात्र का कारण पड़े दूर पड़ेगा। जब ये पात्र जब साफ वाल तब तो मैं तुमको खाना के भोजन खीर आदि जो भी बनी थे वो तो राजन जो प्रसंति मेरे पर से बोल थे ना मेरे कि मित्र क्या चाहिए ना गुरु मंत्र दे दो। तो गुरु मंत्र देना तेरे खीर तो जो बने जो खीर आज बनाया तो फिर दिन खराब हो जाए खीर तो कम साफ कर उनका धारण खीर और जय मंत्र का तुम्हें मन होना चाहिए कि दीक्षा दे दो तो मंत्र दीक्षा दे दो वो मंत्र तभी कंठा जो पहले वो कमंडल जो त्यार पात्र जे पात्र जे पहले पात्र तो हो चाहिए कि त्यार जो अंतःकरण काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष छल कपट जो धनी जो पहले वो तो ढेर निकालो भाई मंत्र को दीक्षा गुरु जगत हो चाहिए भीतर तब तो दीक्षा मिलेगी। बोले राजन जब तू ये खीर तो कमला में डाल सकनी तुम यहाँ पर दीक्षा करके तुझे दी। पहले राजन जित्यार अंदर जो काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष छल कपट जो धनी जो पहले ये निकाल दे और वही बाद में तुझे दीक्षा दी। गुरु बनाओ और गुरु ऐसे बनाओ कि जो तुमको भगवत मार्ग पर आगे बढ़ाए, ये नहीं तुम तक टेंशन का दोनों देंगे तो बताओ क्या दीक्षा पहले भगवान का भजन करो तुम तो सुनिए पता जाओ वैसे जल्दी करो। अब महाराज गुरु
इन ब्रांड जो हम तक भगवत मार्ग पर पहुंचाए। नारद जी महाराज बहुत समझा, लेकिन मैं मान समझ गए इनके पक्को भक्त थे। आज मंत्र दे दिया, 5 वर्ष बालक ध्रुव का मंत्र दे दिया, बेटा लाइए मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया, बेटा ये 12 अक्षर मंत्र है भागवत का, बेटा इस मंत्र का जाप कर और इससे तुझे परम पिता परमेश्वर मिलेंगे। आज अब मन में जब मंत्र जपने लग गए, गुरु को बंधन किया और गुरु को बंधन करते करते ध्रुव महाराज 5 वर्ष का बालक है, आगे बढ़ा और मन में हर गुरु का दिया हुआ मंत्र का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते